Hi guys, welcome to my channel Game of Trading. So March 24 और आज के दिन का ये दूसरा ट्रेड है. एक्चुअली दो ट्रेड लिए थे, ये देखिए. सो पहला ट्रेड 10 पॉइंट का एसएल दिया है और दूसरा ट्रेड अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है. सो निफ्टी में ही ट्रेड किया है और इसमें अपना वही 30 पॉइंट के 30-35 पॉइंट के आसपास का, 35 से ऊपर एक्चुअली 35 के ऊपर पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा. मार्केट एक्चुअली गैप अप खुल रहा है. नहीं नहीं तो ये बहुत अच्छा ट्रेड, आई मीन मोमेंटम बहुत अच्छा आता है. अभी भी आ सकता है, आजकल निफ्टी में भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है. बट अगर ये सेम लेवल पे खुले और गैप अप नहीं खुलता, सो आई वुड हैव इंक्रीज द क्वांटिटी. बट यू नेवर नो. आई मीन हो सकता है आज भी मार्केट वैसे ही मूव देते. पिछले 3-4 दिन से, आई मीन कई दिनों से बाइंग आ रखी है. सो कॉल साइड का ट्रेड ही लिया गया है. बाकी आई थिंक इसमें अपना टारगेट आ जाएगा. ओके, ऑलरेडी हम 30 पॉइंट्स प्लस चल रहे हैं. अब इसको एग्ज़िट करने का टाइम आ गया है. सो पहला एक्चुअली सेम डायरेक्शन में लिया गया था बट उसमें एसएल हिट हो गया. सो एसएल हिट करने से ना एक ये फ़ायदा रहता है कि आप दोबारा री एंटर कर सकते हो. नहीं तो जब आप एसएल नहीं देते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता रहता है तो आपको ऐसा लगता है कि रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा, बट वो नहीं आता है. और होता क्या है, इवेंचुअली आपका लॉस बड़ा हो जाता है. तो एसएल देने से एक ये बेनिफिट रहता है कि अगर इन केस एसएल हिट हो भी गया है और मार्केट दोबारा आपके डायरेक्शन में मूव हो रहा है या आपने जैसा एनालाइज किया था उस तरफ जा रहा है, तो आपके पास फिर से चांसेस है आप री एंटर कर लो. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. सो मार्केट एक्चुअली 200 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है, 200 के करीब, 180 समथिंग, 360. हाँ. सो देखते हैं. अब ये ऑफिस भी निकलना है, सो इसको एग्ज़िट कर देंगे हम. वैसे भी अपना टारगेट आ गया है, यू नो. हाँ, अपना टारगेट आ गया है. तो पहले ट्रेड में 10 पॉइंट्स का एसएल देने के बाद अगर सेकंड ट्रेड में 30 पॉइंट्स लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो हो जाएगा, विच इज़ गुड एक्चुअली. सो चलिए देखते हैं ये कैंडल कहाँ क्लोज करता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा ये कैंडल कैसे क्लोज कर रहा है. नहीं तो इसको एग्ज़िट कर देते हैं, आई मीन, और जो अपना टारगेट आ ही गया है तो इसको एग्ज़िट कर देते हैं. पहले तो ये स्टॉप लॉस हटाना पड़ेगा. ओके ओके, लेट्स एग्ज़िट दिस. डोंट बी ग्रीडी. बाय द वे ये आज ऊपर मूव हो सकता है कि यू नो क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है. एफआईआईज ने भी बाइंग की रखी है. सो दो ट्रेड लिए थे. ये देखिए, दो ट्रेड लिए थे. पहले में 10 पॉइंट का एसएल दिया है, दूसरे में 103 पे लेके 139 पे बेचा है. सो ऑलमोस्ट 36 पॉइंट कैप्चर किया. सो दैट मीन्स आपने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया और 36 पॉइंट आपने कैप्चर किए. 35. ओह, इट मूव्ड. कोई नहीं, रिग्रेट नहीं करना चाहिए. ओके, आपका टारगेट आ गया. मार्केट तो डेली रहेगा, उस आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहेगी. आपका ट्रेड अच्छा होना चाहिए. सो आपकी आज की एंट्री वो बहुत अच्छी थी, सेकंड वाले ट्रेड की. और
वैसे अपना टारगेट हिट हुआ. So I think yeah that these two I mean आज के दिन के ये दो ट्रेड थे. दो ट्रेड, 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. प्रॉफिट नेट में प्रॉफिट बुक किया वो ज़्यादा मैटर करता है. आप प्रॉफिट घर लेकर जा रहे हो. बाकी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट घर लेके जाना एक आई मीन द बेस्ट थिंग इज़ टू टेक द प्रॉफिट होम. बाय द वे मैंने ना एक एक जर्नल बनाया है अपने ट्रेड रिकॉर्ड्स करने के लिए. सो अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो मे बी आई मीन इट विल बी हेल्पफुल. और आगे मैं ये जर्नल जो बनाया मैंने, बेसिकली जर्नल क्या होता है कि आप अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हो. आप अपने सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो. सो वो ना एक आपको जिसे कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उसको अगर लिख लेते हो ना तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो लाइकवाइज ये एक जर्नल बनाया मैंने खुद से, पूरा एक्सेल में ही है, ज़्यादा हाई फंडो नहीं है. बट हाँ, इसमें आप देख सकते हो कि सारे डे वाइज, इंडेक्स वाइज, और एंट्री एग्जिट, एसएल, टाइम इन ट्रेड, टोटल कैप्चर्ड, प्रॉफिट लॉस, ये सैम्पल नंबर्स मैंने डाले हुए हैं. अभी मैं इनको रिमूव कर दूँगा. तो इसमें आज का ट्रेड जो मैंने किया है उसको इनपुट करेंगे. एंड ये देखिए इसमें लेसन लर्न भी है कि आप उसमें ना अपना फीडबैक लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई आपने जो ट्रेड लिया वो आपके अकॉर्डिंग था या फिर आपने इम्पल्सिव ट्रेड लिया या फोमो था कि ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए तो आपने कहीं भी एंट्री बना ली. ठीक है, तो ये अगर आप जर्नल बनाओगे और सपोज़ आपने 20 दिन तक ट्रेड किया और 20 दिन बाद जब आप ये लिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किन एरियाज़ पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत है. सो दैट्स हाउ दिस जर्नल गोना हेल्प. और चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं अपनी जर्नल में. तो जैसे कि ये सी के ट्रेड थे, ठीक है. और तो सबसे पहले हम इसको, और जो जो ग्रीन है वो इनपुट है और जो ऑरेंज वन है ये सारे फॉर्मुलेटेड है. सॉरी, जो ऑरेंज वन है ये सारे फॉर्मुलेटेड है, जो ग्रीन है वो ऑलरेडी मतलब ऑरेंज वाले आप इनपुट करेंगे और ग्रीन वाले फार्मूला बिल्ड है. सो अभी देखिए आज की डेट डाली, टिकर कौन सा था, निफ्टी में ट्रेड किया है मैंने. सो आई विल कॉल इट एज अ निफ्टी. 2 ट्रेड लिए हैं, नीचे के डिलीट कर देता हूँ टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. ये आपको लगेगा ये क्या है. हाँ, ये हटा देता हूँ. ओके. और निफ्टी के 2 ट्रेड है. क्वांटिटी कितनी थी, एक लॉट ही था तो 75. ओके. एंट्री प्राइस क्या था अपना, 1 मिनट. जर्नल ना आई मीन एटलीस्ट एक बिगिनर या शुरुआत में तो सबको अपने अपने ट्रेड जर्नल करने चाहिए. सो 107 की एंट्री थी. ओके. हाँ, जैसे कि मैं ऑरेंज वाले में इनपुट करना है. सो ये मैंने डाल दिया सी 107.40. और एंट्री टाइम, कई बार होता क्या है कि आप कितनी देर ट्रेड को होल्ड कर सकते हो. सो सपोज ट्रेड है बट क्या आप में कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की, क्या आप इम्पल्सिव तो नहीं हो रहे हो, क्या आपकी हार्ड, जब वो प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा है तो ऐसा तो नहीं आपको, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है कि यार कहीं प्रॉफिट ना चला जाए या यार कहीं लॉस ज़्यादा हो रहा है, कब वापस आएगा, रिवर्स आएगा. सो जब आप एंट्री, जो टाइम है, आई मीन स्पेशली कि जैसे कि आपने कई बार ऐसा होता है कि मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है,
ना वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना वो टारगेट हिट हो रहा है, तो क्या आप उस ट्रेड को लेके बैठ सकते हो? आई मीन, तो वो एक पेशेंस का गेम है। तो ये जो टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मुझे बताएगा कि हाँ मैं कितनी देर तक ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ, द और ऑन एन एवरेज मेरे ट्रेड्स कितनी देर के होते हैं। सो इसलिए मैं इसमें ना टाइम भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, एंड या सो अगर लॉस होगा तो, और ये देखिए लेसन लर्न, तो इसमें ना आप कुछ भी मतलब अपना फीडबैक डाल सकते हो। जैसे कि पहला ट्रेड आपका एसएल हिट हुआ है तो वो अच्छा ट्रेड था। तो देखिए एसएल हिट होने का मतलब ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाओ, लॉसेस तो होंगे ही, है ना। तो एसएल हिट होना प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या वो एसएल एक रीजनेबल ट्रेड के अंदर लिया गया है या फिर बिना सोचे समझे बस समझ में आया और ट्रेड ले लिया, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो बस। सो ये सेकंड ट्रेड का प्राइस क्या था, कितने पे एग्ज़िट किया है? ओके, सेकंड ट्रेड पे एग्ज़िट किया है सी। ओके, सो ये मैंने एंट्री कर दी है अपने दोनों ट्रेड्स की, है ना। जिसमें एक एस एल है, एक आप देख सकते हो विन और लॉस में, एक में एल है, एक में विन है, या तो विन है या तो लर्न है, जैसा कि आप, बट देखिए इसमें दोनों मिलेंगे, आपको विन भी मिलेगा और आपको लर्न भी मिलेगा। लेकिन आपको जब विन मिलेगा ना तो आपका रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल साइकोलॉजी, कि जितना आप लॉस करते हो, है ना, और जित एक ट्रेड में जितना आप स्टॉप लॉस देते हो, इट्स ओके, बट जब आप टारगेट हिट करते हो तो वो कितना ज़्यादा होता है वो मैटर करता है। सो दैट मीन्स रिस्क टू रिवॉर्ड, ये आर मल्टीपल बेसिकली होता है कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालने के लिए। तो इस ट्रेड में अपना 14 पॉइंट का एसएल था, तो आई थिंक एक कॉलम डालना पड़ेगा, बट फ़िलहाल मैं इसको एक ऐसे ही कर देता हूँ ताकि, सो देखिए अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था इस ट्रेड में वो 2.54 था, 1:2 नहीं, 1:2.5, सो दैट इज़ गुड। और तो यहाँ आप लिख सकते हो कुछ भी फीडबैक अपने बारे में, कि जैसे कि पहला ट्रेड था तो मैंने एसएल दिया, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई थॉट कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और नहीं गया, और वो एसएल के लिए वापस चला गया, सो इट्स ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें मैं ये सेकंड ट्रेड में एंटर इसलिए कर पाया क्योंकि मैं फर्स्ट ट्रेड में एसएल दे दे चुका हूँ। अगर मैं फर्स्ट ट्रेड होल्ड कर ही रहा था तो आप बोलोगे कि सर वो वापस तो आना ही था, तो वापस आना था, लेकिन अगर वो वापस नहीं आता, अगर वो नीचे चलता चला जाता, तो आप समझ लो मेरा लॉस इंक्रीज़ होता जाता। तो जैसे कि आपने सुना होगा ट्रेडिंग में अक्सर लोग बोलते हैं कि कट योर लॉसेस क्विकली एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। सो इट इज़ द सेम थिंग, कि आप अपने लॉसेस जो है ना कितनी जल्दी कट करते हो। जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि, देखिए मैं स्कैल्पिंग तो कब हार्डली कभी मना है तो कर लिया, अदरवाइज स्कैल्पिंग तो मैं करता नहीं हूँ। कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो वो उसका मतलब है कि मार्केट फिर आपके एनालिसिस के अगेंस्ट में जा रहा है। तो पहला मेरा ये था, तो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है उससे ऑलमोस्ट मार्केट रिवर्ट मतलब हाफ अवे नीचे आया है, इसलिए वो हिट हुआ है। तो अब इससे हमें, आई मीन पहले ट्रेड का लेसन ये है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लूजिंग मनी, इट्स अबाउट लूजिंग द साइकोलॉजी,
तो ये लिख सकते हैं कि कीप स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है। और सेकेंड ट्रेड में ये मिलता है कि देखिए, सेकेंड जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन री एंटर एट एनी टाइम। तो आज वही हुआ है कि मैंने 100 के पॉइंट पे उसे बाय किया था, और 10 पॉइंट का 12 पॉइंट कैंसिल था, वो दिया। लेकिन उसके बाद दोबारा जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में, जहाँ पे मैं बाइंग की सोच रहा था, वहाँ पे जब मार्केट दोबारा आया, मैंने फिर से बाइंग कर ली, ठीक है, और वो हिट हो गया। हाँ, तो ये बेसिकली डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा। टोटल ट्रेड्स, तो ये मैंने बनाया है। ये बेसिकली मेरी परफॉर्मेंस मेज़र करने का। अच्छा, ये पिवट्स हैं तो इनका रिफ़्रेश करना पड़ता है, यू नो। एक बार आप डेटा इनपुट करके, हाँ, तो ये देखिए कि टोटल ट्रेड 2 हैं, जिसमें कि विनिंग ट्रेड 1 है, एक्यूरेसी 50% है। कॉल साइड में 2 ट्रेड है, पी साइड में 2 ट्रेड है, और नेट पी एन एल 1886। ये नेट पी। आज से मैं सारे अपने ट्रेड जो हैं वो ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगा, और ये मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आई शेयर इट। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस बाय डे, मंथ, वीक एज वेल। तो जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर अरे ये बेसिकली ऊपर आना चाहिए। ये कैसे आएगा? कई बार ना आप थोड़ा सा, ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो 2 है ना, सो 2 मीन्स 2 ट्रेड लिए गए, और ये एवरेज टाइम इन ट्रेड। और ये कि भाई आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप मैक्सिमम एक ट्रेड में कितनी देर रहते हो, यू नो। सो कि आप, मतलब आपके ट्रेड कितनी देर चलते हैं। ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स के ट्रेड्स रहते हैं, या 20 मिनट्स के ट्रेड रहते हैं, जिसमें आपका टारगेट हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इट कैन गो एनी वेयर, बट यू मस्ट रिकॉर्ड द टाइम ऑफ योर ट्रेड, कि आप ट्रेड में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, यू नो। तो सपोज़ आज आप क्वांटिटी, आज मेरा 40 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है। 40 पॉइंट्स एक लॉट के हिसाब से बनता है, यानी 75 × 40, 3000, ओके। 3000 एज अ प्रॉफिट। बट 3000 एज अ प्रॉफिट जब बनता है, लेकिन आप 40 पॉइंट्स कैप्चर करो, लेकिन कल को अगर यही क्वांटिटी 40 या 1000 हो जाएगी, 1000 × 40 इज़ 40,000, 40,000 प्रॉफिट। तो अगर आपकी आदत नहीं होगी ना कि ट्रेड में बैठने की, तो आपको तो यही लगेगा यार कि 3,000 का प्रॉफिट होगा या 5,000 का प्रॉफिट हो गया, अब निकाल लेते हैं, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, निकाल लेते हैं। सो बेसिकली उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार 5,000 बहुत है, मैं तो 3,000 पे ही एग्ज़िट करता था। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि आज आपकी क्वांटिटी बढ़ी है। तो क्वांटिटी बढ़ने से आपको, आपका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए कि यार क्वांटिटी बढ़ गई तो पता चला 10 पॉइंट में ही अपना टारगेट मिल गया। पॉइंट का टारगेट उतना ही रहना चाहिए कि 40, 35, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसलिए टाइम इन ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है, मॉनिटर करना कि आप कितनी देर ट्रेड में रह सकते हो। तो कल को 20,000, 25,000, 50,000 जब वो प्रॉफिट शो करेगा स्क्रीन पर, तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी कि यार 50,000 आगे लाओ निकाल ले, नहीं। वो आपका जब तक पॉइंट वाइज टारगेट हिट नहीं होगा, आपको नहीं निकलना है। तो क्वांटिटी चाहे 1 लॉट हो या 1,000 हो, यू हैव टू वेट फॉर योर, यू नो, टारगेट पॉइंट, नॉट द मनी।
कि हाँ आज 20,000 हो गया, वैसे तो मैं 5,000 का ही प्रॉफिट बनाता हूँ, आज 20,000 बन गया, एग्ज़िट कर देते हैं। क्योंकि जिस दिन वो लॉस होगा उस दिन आपको यू विल पैनिक। क्योंकि आपकी आदत है लॉस में 800 1000 देखने की, एकदम से आपको अगर 4,000 का लॉस दिख जाएगा ना, आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, 4,000 रुपये चले गए। या जो बड़ी क्वांटिटी होगी 1,000, उसमें अगर 10 पॉइंट का एस एल होगा तो उसमें 10,000 रुपये एक एस एल में दोगे आप। 10,000 रुपये एक एस एल में देने का मतलब है कि आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड एंटर करूँगा तो उसमें मैं 40 पॉइंट ही लूँगा 1,000 क्वांटिटी के साथ। सो दिस इज़ हाउ दिस डैशबोर्ड गना लुक लाइक। एक काम करेंगे, एवरी डे इसमें हम अपने ट्रेड रिकॉर्ड किया करेंगे, ठीक है। और निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, बाय द वे ये मैंने ये एक टेम्पलेट था, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब 1 महीने बाद मैं देखूँगा तो मैं समझ पाऊँगा कि हाँ मेरे ट्रेड्स कितने परसेंट मेरी एक्यूरेसी है, मेरे सी के ट्रेड ज़्यादा अच्छे रहते हैं या मेरे पी के ट्रेड ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप काम किस पे करो, यू नो। अगर आपको पता नहीं है कि क्या ठीक करना है, मतलब दिस इज़ बेसिकली टू फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ठीक क्या करना है तो आप क्या ठीक करोगे, कुछ भी नहीं। तो पहले तो आपको ये पता चल, इससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। ओके, सो दिस इज़ द डैशबोर्ड गाइज आई प्रिपेयर्ड एंड आई एम गोना रिकॉर्ड ऑल माई ट्रेड्स every day, you know, and so it will help us a lot in improvement. Okay, so I think that's it, you know। आज के लिए इतना ही, 2 ट्रेड्स हो गए, अब मेरे को रेडी होना है ऑफिस के लिए। यार जिस दिन ऑफिस जाना होता है ना उस दिन बहुत, मतलब दिमाग में ये भी चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड, रेडी होना है, ऑफिस जाना है, ठीक है। जिस दिन घर से करता हूँ उस दिन तो सही रहता है। एनीवे, दैट्स इट गाइस, thank you for watching। Okay, please don't forget to subscribe.